आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। प्रभु ने मुझे अच्छा रखा तो मैं विश्वास करता हूँ आपको भी प्रभु ने अच्छा रखा है। हालेलुया। तभी आज ये वीडियो देखने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। तो ठीक है, हम विलम्ब नहीं करेंगे, प्रभु के संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए आगे संदेश में जाने से पहले कुछ समय प्रभु को हम धन्यवाद दें, कुछ समय प्रभु से हम प्रार्थना करें, ताकि जो कुछ भी यहाँ पर हो, जो कुछ इस मेरे मुख से निकले वो प्रभु की ओर से हो। आइए अपने आँखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिताजी, आपकी स्तुति करते हैं। प्यारे पिता, आप दया करें प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं फादर। जो भी यहाँ पर परमेश्वर आपका वचन निकलता है प्यारे पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इस मुख से प्रभु जी वो मेरी ओर से नहीं वरन आपकी ओर से हो, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आत्मिक उन्नति का बड़ा कारण हो प्रभु जी। धन्यवाद देते फादर। शत्रु के हर एक प्लान, उनके डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम दूर कर देते हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप ऐसा करने चाह रहे हैं, आपने हमारी सहायता कर दिया है प्रभु जी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सुनने और समझने की शक्ति प्रदान कर फादर। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जानबूझकर पाप करने का परिणाम, या फिर जानबूझकर पाप करने के बाद क्या होता है। हालेलुया। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको शुगर है लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको शुगर है, आपको शुगर की बीमारी है, हालेलुया, तो आप क्या करेंगे? मीठे को फूल खाएंगे, हालेलुया, दोबारा तिबारा चौबारा लेके आप खाएंगे ना। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आपको शुगर की बीमारी है, तो उसके बाद आप आधा खाएंगे क्या? आधे का आधा खाएंगे क्या? अगर गुलाब जामुन मैं बारे में बोलूँ तो अगर आपको पता चले कि आपको शुगर है तो क्या आप गुलाब जामुन का आधा हिस्सा खाओगे? बिल्कुल नहीं खाओगे। हालेलुया। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपको शुगर की बीमारी है। अगर आप गुलाब जामुन खाओगे तो और क्या होगा? आपका शुगर बढ़ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो मैं आज यही आपसे बोलने वाला हूँ कि अगर आप जानबूझ के पाप करेंगे तो बिल्कुल, शुगर तो छोटा बीमारी है, शुगर खाने के बाद वो कुछ समय लेट लगेगा और इसका सज़ा क्या है? शरीर नाश होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर हम पाप करेंगे तो आत्मा को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालेलुया। असहनीय पीड़ाओं का सामना कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो मेरा आज का विषय यही है कि जानबूझकर हमें पाप नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो क्या क्या भोगना पड़ सकता है। तो आइए हम पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले ज़माने का बलिदान, पहले ज़माने में पाप हो जाता था पुराने, आज से लगभग 1000 सालों पहले, हज़ारों 2000 सालों पहले क्या करते थे लोग। पहले ज़माने में जब पाप हो जाता था तो जो व्यक्ति पापी था, जिसने पाप किया होता है, वो प्रभु के पवित्र स्थान में मतलब जहाँ पर बलि देना होता है, वहाँ पर याजक के सामने क्या होते थे कि जिस भेड़ को चढ़ाना होता था, बलि देना होता था, उसके सिर पर पापी व्यक्ति क्या करते थे? अपने हाथ को उसके सिर पर ऐसे रखते थे। हालेलुया। उसके बाद जो याजक, उसके बाद वो बोलता था कि मैं अपने पाप को इसके ऊपर मैं डालता हूँ। हालेलुया। उसके बाद जो याजक होता था वो उसके उस भेड़ की या फिर उस जो पशु था उसके गर्दन को क्या करते थे? काट देते थे। हालेलुया। उसके बाद ही उन पापी व्यक्ति का पाप क्या होता था? शुद्ध होता था, क्षमा होता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता ने अभी ये किया है कि प्रभु 2000 आज से लगभग 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे पापों की खातिर एक ही बार में क्या किया? अपने यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करेंगे कि वो मेरे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए, तो उनका पाप क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। उस भेड़ की जगह को किसने ले लिया? यीशु मसीह ने ले लिया। हालेलुया हालेलुया। तो ये तो था पुराने ज़माने के पाप। आइए हम अय्यूब के बारे में देखेंगे, अय्यूब के विषय में। अब आप लोग मेरे साथ निकालें अय्यूब 1:5, उसका 1:5 मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उसकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। अय्यूब किसके बारे में बात कर रहे हैं?
अय्यूब अपने बेटे बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। भोज के दिन मतलब अभी हम हर महीने लेते हैं एक बार प्रभु भोज, हाँ वही वाला भोज है। हालेलुया। तो जैसे वो दिन निकट आता कि कल परसों तरसों या फिर कुछ दिन बाद प्रभु भोज है, तो ये क्या करता, अपने परिवार अपने बेटे बेटियों को बुलाता और बुलाने के बाद क्या करता, उनके नाम से ये खुद उनकी गिनती के अनुसार, अगर वो 10 हैं 12 हैं तो उनकी गिनती के अनुसार ही, या फिर जो भी बलिदान करने वाला जो भी पशु होता था उसको क्या करता था, वो बलिदान देता था। क्यों बलिदान देता था? इसलिए ताकि मेरे बेटे बेटियों का जो भी जाने में अनजाने में पाप गुनाह हुआ है वो क्षमा हो जाएगा, परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा। हालेलुया। तो ऐसा होता था पुराने ज़माने में। हालेलुया। मैंने अभी आपको ये बताया अय्यूब के विषय में। अय्यूब भी अपने बच्चों के लिए क्या किया भी, बलिदान किया। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरा मेन टॉपिक ये है, मेरा मेन मुख्य वचन ये है, आप लोग मेरे साथ निकालें इब्रानियों 10:26। इब्रानियों 10:26। इब्रानियों 10:26। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रभु का वचन यहाँ पर ऐसा बोलता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही प्रभु हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, हालेलुया, अगर आपको पता चल गया है कि व्यभिचार करना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, झूठी साक्षी देना गलत बात है, किसी के घर का किसी चीज़ का लालच करना गलत बात है, और आप जानबूझकर करेंगे, तो हालेलुया, ये वचन कहता है कि और कोई भी दोबारा और दूसरा बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात पे गौर करें। प्रभु आज आपको स्पेशली बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? कि मेरी बेटी मेरे बेटे, अगर तू जानता है कि ये पाप है, ये काम करना गलत है, तो क्यों उस काम को तू जानबूझकर कर रहा है? हालेलुया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे यीशु आपसे अभी निवेदन करता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे अपने पापों से आज ही तौबा कर ले। आज के बाद वो हर एक नंबर डिलीट कर दे जो गलत रास्ता की ओर ले जाता है। हालेलुया। हर एक उस नंबर को आप ब्लॉक कर दो। स्पेशली भाई बहन, जवान भाई बहनों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि उन हर एक नंबरों को आप डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो, जो आपको व्यभिचार की ओर खींचता है, जो आपको शैतान पाप में फंसाता है। हालेलुया। मेरा आपसे यही कहना है कि आप में से कोई भी जानबूझकर पाप ना करें। जानबूझकर अगर पाप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालेलुया। अगर आप और मैं जानबूझ के अगर पाप करेंगे तो आपका और मेरा शरीर तो नाश होगा ही। हालेलुया। वो तो फिक्स होगा, लेकिन आत्मा भी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा नाश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तड़पेगी बाद में। हालेलुया। आइए हम दाऊद के विषय में देखेंगे। दाऊद ने जानबूझकर पाप किया। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ वचन निकालें 2 शमूएल 11:2 से। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग निकालेंगे 2 शमूएल और 11:2 से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पता चलेगा कि दाऊद क्या हुआ कि सांझ के समय अपनी छत पर टहल रहा था। हालेलुया। और वहीं पर एक स्त्री को जिसका नाम था बत्शेबा, जो हित्ती उरिय्याह की पत्नी थी। हालेलुया। ऑलरेडी शादीशुदा औरत थी, उसको नहाते हुए उसने क्या किया? देख लिया। हालेलुया। और देखने के बाद क्या हुआ? उसके मन में क्या गंदे ख्याल आ गए। वो सोचने लगा कि अरे देखो ये तो कितनी सुंदर है। हालेलुया। और ऐसे सोचा और क्या किया? उसने प्लान बनाया और अपने सिपाहियों को उसको बुलाने के लिए भेजा। हालेलुया। और उसको बुलाने के लिए भेजा और उसके साथ क्या किया? व्यभिचार किया, कुकर्म किया। हालेलुया। और उनके पति को तलवार से मरवा डाला। युद्ध में उसको आगे रख के उसको धोखे से मरवा डाला। हालेलुया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसने तो छुप के पाप कर लिया, लेकिन वो भूल गया था कि जिसने आपको बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने इस धरती को बनाया है, जिसने पूरे हेवन के पूरे स्वर्ग को बनाया है, वो परमेश्वर कभी न अपने आप को ऐसे पलक झपकाता है, न कभी ऊँघता है, न कभी सोता है। वो हर समय आपको देखते रहता है। हालेलुया। तो दाऊद को भी परमेश्वर पिता ने देख लिया कि वो
उसने पाप किया। हालेलुया। उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या होता है। पाप तो कर लिया, अब पाप करने के बाद उसका सज़ा क्या है। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ निकालें दूसरा शमूएल 12। हालेलुया। अभी निकालेंगे हम दूसरा शमूएल 12 का 11। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। हालेलुया। देख रहे हैं कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा समस्या अय्यूब के दाऊद के जीवन में आ गया। हालेलुया। इससे पहले दाऊद बढ़िया था, लेकिन जब उसने पाप किया, जब उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, जानबूझकर पाप किया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसने अनजाने में पाप कर दिया या फिर गलती से पाप कर दिया, नहीं, वो जानबूझकर पाप किया। वो सब व्यवस्था को पढ़ चुका था, वो उसको पता था कि व्यभिचार करना गलत बात है, किसी दूसरे पराई स्त्री पर नज़र डालना, कुछ गंदी विचार करना, उनके साथ व्यभिचार करना गलत बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जानबूझकर बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। हालेलुया। जिसका मुआवजा उनकी बीवियों को उठाना पड़ा। हालेलुया। उनकी पत्नियों को दिन दोपहरी में, वो तो छिप कर किया, वे विचार रात में किया, मतलब जो भी छुप कर किया। हालेलुया। लेकिन अभी उसको सज़ा ये मिल रहा है कि उसकी पत्नी को जो दूसरे लोग हैं वो उसके सामने से दिन दोपहरी में उसके साथ कुकर्म करेंगे। हालेलुया। किए तो कितना भयानक बात है, सोचिए। अगर आपको कैसे लगेगा, मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, आप ऐसे दाऊद की जगह आप खुद को रख के देखें, आपको कैसा लगता कि आपकी बीवी के साथ कोई ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। हालेलुया। बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, प्रभु आपसे ये बोलना चाहता है कि हमें कभी भी जानबूझकर पाप नहीं करना है। जब आपको पता चल गया है कि इस वायर में करंट है तो उस वायर को छूना नहीं है। हालेलुया। जब आपको पता है कि इसको छूने से हम जल जाएंगे तो हमें बिल्कुल नहीं छूना है। जब हमें पता है कि इसको करने से परमेश्वर नाराज़ होगा या फिर ये करना पाप है तो हमें बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। हालेलुया। और छोटा सा मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि स्कूल में 3 स्टूडेंट होते हैं, मतलब 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। कि पहला वाला स्टूडेंट ये ऐसा होता है कि फेलवर है वो। हालेलुया। पहला वाला स्टूडेंट फेलवर है और दूसरा वाला स्टूडेंट क्या है, बहुत मुश्किल से पास हुआ है, मतलब पास हो गया है इधर उधर करके। और जो तीसरा वाला स्टूडेंट है वो क्या है, मेरिट लिस्ट वाला है, टॉपर है। हालेलुया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप खुद को कहाँ रखना चाहते हैं, फेलवर में या फिर यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मेरिट में आना है। हालेलुया। यहाँ तो मैंने 3 ऑप्शन दे दिया, लेकिन आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो फेल या तो पास। और पास होंगे मतलब मेरिट में पास, मतलब बेस्ट पास। हालेलुया। हमें मेरिट में आना है, टॉप करना है, प्रभु के वचनों में टॉप करना है, पवित्रता में टॉप करना है। हालेलुया। प्रभु के साथ जीवन जीने में हमें टॉप करना है। प्रभु भी सोचे कि सच में मेरा बेटा जो अभी आप जो वीडियो देख रहे हो उनका नाम लेके बोलो कि मेरा बेटा जो फलानी बहुत अच्छी है। हालेलुया। मेरी बेटी फलानी बहुत अच्छी है। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ज़्यादा आशीषित करे, मुझे भी आशीषित करे और प्रभु मुझे भी और ज्ञान बुद्धि से भरता चला जाए। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि प्रभु ने आज आपको कुछ ना कुछ एक शब्द से कम बात किया होगा। हमें जानबूझकर पाप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शैतान लाएगा हमें हमारे सामने, लेकिन हमें क्या करना है, पापों को साइड करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। ठीक है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको और मुझे बहुत ज़्यादा आशीषित करे। आमीन।